नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 78 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें नियामक वर्त की त्रिज्या बोली है। इसने देखो एक अतिपरवलय आपको दे रखा है, इसके नियामक वर्त की त्रिज्या बोली है। जब भी नियामक वर्त की बारे में बात कर रहा है तो बहुत नॉर्मल सा प्रश्न रहा आपके सामने। नियामक वर्त का मतलब होता है कि उसकी जो त्रिज्या है वो √1/2 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है ना, उसके अनुसार अगर हम लोग नियामक वर्त का त्रिज्या, तो उसमें कुछ नहीं करना था अपन को। 78 में ये फॉर्मूला फिक्स है, इसके ऊपर रूट लगाना था, बीच में माइनस लगा देना था। प्रश्न सिंपल था। अगला भी प्रश्न अच्छा है। इसका केंद्र 1,-1 है। 1,-1 इसका भी है, इसका भी है, इसका नहीं है, इसका नहीं है। ठीक है, 1 और -1 इस दोनों का है। अब देखो इसने क्या बोला, अर्ध दीर्घ अक्ष। इसने क्या बोला, अर्ध दीर्घ अक्ष कितना है, 8, यानी 64 हो जाएगा। तो 64 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। और 1 और 3 से ये 1 और 3 से गुजरती है। 3 और 1 4, 4 16 हो जाएगा। 16/16 1 हो जाएगा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। बाई ऑप्शन से अपन को इस प्रश्न को करना था। बहुत नॉर्मल का प्रश्न था और प्रश्न के हिसाब। अगला प्रश्न है हमारे पास, ये भी प्रश्न अच्छा है। एक दीर्घवृत्त के लंबवत रेखाओं का स्पर्श करता है, यदि उसके मध्य फिसलता है तो दीर्घवृत्त का केंद्र का बिंदुपथ क्या होगा। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। केंद्र का बिंदुपथ पूछा इसने, केंद्र का बिंदुपथ क्या होगा। तो इसमें अपने पास प्रश्न के हिसाब ये एक सर्कल का काम करेगा हमारे पास। ये नॉर्मल का क्वेश्चन है। यहाँ पर दो दीर्घवृत्त की दो लंबवत स्पर्श रेखाओं को स्पर्श करता हुआ मध्य फिसलता है, तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये भी बिंदुवत है, वो एक सर्कल का तरह काम करेगा क्योंकि इसमें रेडियस अपने पास आ जाएगी। ठीक है, ये भी प्रश्न अच्छा था। 82 वाला क्वेश्चन है। आपको पहले एक्सरसाइज के अंदर ऐसा प्रश्न करवाया हुआ मैंने। E-1 और E+1 आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा, ये प्रश्न के हिसाब से ये अति परवलय, ये तो मैंने आपको परवलय के बाद E-1 ये परवलय के लिए आया था प्रश्न उत्तर। ये तो दीर्घवृत्त के लिए आंसर आया था। और अगर अति परवलय की बात करेंगे तो ये आंसर ये आएगा, माइनस का फर्क आएगा। ध्यान रखना, अति परवलय केवल माइनस का फर्क आएगा। आगे माइनस लगा देंगे तो ये क्या आगे माइनस लग जाएगा। समझ में आई बात। 82 हो गया। और 83 क्वेश्चन है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 83 क्वेश्चन में अल्फा और बीटा दीर्घवृत्त की एक नाभीय जीवा के सिरे के उत्केंद्रण कोण हो तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कितनी होगी। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता आपको पता लगानी है। तो सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा को मिलाने वाली जीवा का समीकरण क्या होगा, हमारे को पता लगाना है। तो बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है। सबसे पहले इस प्रश्न को अपने को तो जो अल्फ़ा और बीटा दीर्घवृत्त की एक नाभीय जीवा के सिरे है, उत्केंद्रण कौन हो तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कितनी होगी, अपन को पता लगाना है। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कितनी होगी। तो नाभि क्या होती है, नाभि के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, वो होती है हमारे पास। जैसे ये इस टाइप का दीर्घवृत्त अगर बनाते हैं तो यहाँ से दो नाभि हो जाएगी, वो ए और 0 हो जाएगी। यहाँ पर -a और 0 हो जाएगी। और प्रश्न के हिसाब से अगर हम लोग चले तो यहाँ पर जो अल्फ़ा और बीटा अगर कोई पॉइंट्स है हमारे पास, तो यहाँ इसने क्या बोला कि अल्फ़ा और बीटा दीर्घवृत्त की एक नाभीय जीवा के सिरे हैं, सिरों के उत्केंद्रण कौन हो। अच्छा, अल्फ़ा और बीटा ये नाभीय जीवा ये है, उसके उत्केंद्रण कौन है, ये अल्फ़ा और बीटा। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, उस नाभीय जीवा का समीकरण निकालना पड़ेगा। सीधी सी बात है। तो समीकरण निकालने के लिए हमारे को देखो ये जो रिजल्ट्स है ना, आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। क्या होता है, x बाई ये जो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बटा 2 y/b साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बटा 2 बराबर हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बटा 2। तो इसी हिसाब से अब ये कह रहा है कि नाभीय जीवा का समीकरण ये है, इस टाइप का आएगा। तो ये जब भी नाभीय जीवा का समीकरण आएगा तो नाभि से गुजरेगा। नाभि से गुजारो a कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बटा 2, अब y का मान 0 हो जाएगा। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बटा 2, e का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बटा 2 और बटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बटा 2। यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और ये आंसर भी ठीक है, लेकिन अपने को साइन ए और बी के अंदर फॉर्मेट में आंसर चाहिए। तो साइन a प्लस बी वाला यहाँ से इसको अपन भाई ये अपन साइन वाला फॉर्मूला लगा दो। देखो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, कोई बात नहीं। और ऊपर वाले में साइन का गुणा कर दिए, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 हो जाएगा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2
और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा। ऊपर वाले में फॉर्मूला बच जाएगा साइन अल्फ़ा और प्लस बीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला किसका है? साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। और नीचे वाला फॉर्मूला कितना है? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। बहुत नॉर्मल प्रश्न है और आराम से ऐसे प्रश्न को आप कर पाएंगे। ठीक है, 84 क्वेश्चन है, वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आप आराम से इस प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? एक दीर्घवृत्त के नाभिलंब के सिरे पर खींची गई इस अभिलंब लघु अक्ष के एक सिरे से गुजरता है तो इसकी उत्केंद्रता ई होगी। क्या होगी? ई होगी। तो आपको चेक करना है। बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है ये भी। तो इसके भी आंसर्स आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रह जाएगा। 1 की 4 4 एक मिलाने जाओगे तो प्रश्न के एग्ज़ाम के टाइम में आप मिलाने जाओगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका और उस बाकी वाले प्रश्न आपके छूट जाएंगे। तो ये इसका आंसर आता है हमारे पास 1 की घात 4 1 की पावर 2 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग, तो ये प्रश्न का जो अभिलंब का समीकरण तो ये आपको आता ही होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, x/x1/a² y/y1 बटा b²। ये जो x बट्टा में डाल देना है, कुछ नहीं है, अभिलंब एकदम बट्टा में। जैसे इस प्रकार का समीकरण होता है तो ये होता है प्लस y/y1 बटा b² बराबर a जो भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, बट्टा में जाएगा, ये बट्टा में जाएगा, यहाँ a² माइनस b², यहाँ माइनस आ जाएगा। बहुत नॉर्मल का प्रश्न है और ऐसे प्रश्न भी आप परीक्षा में आप आराम से ऐसे प्रश्न को कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैसे अगर हम प्रश्न की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर भी प्रश्न में जो इस प्रश्न की प्रकृति को समझें तो देखो इसने क्या बोला कि ना अभिलंब के एक सिरे पर खींचा गया अभिलंब लघु अक्ष के एक सिरे से गुजरता है तो इसकी उत्केंद्रता ई के लिए। देखो अगर हम लोग दीर्घवृत्त की बात करेंगे तो ऐसा कुछ दीर्घवृत्त ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि एक नाभिलंब के एक सिरे पर खींचा गया, नाभिलंब का सिरा ये होता है और इसके जो नाभि से गुजरेगा, एक तो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा b² ए हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए और b² ए हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, और अगर यहाँ से ही अगर कोई पॉइंट्स गुजरता है तो यहाँ इस पॉइंट पर अपन जो नाभिलंब का समीकरण निकालेंगे तो इस फॉर्मूले में मान रख देंगे, ये पॉइंट्स रख देंगे, सीधी सी बात है। x/x1 का मान हो जाएगा a e बटा e² हो जाएगा, a² हो जाएगा, y और y1 का मान कितना हो जाएगा b² a और b² हो जाएगा। राइट है बात, बराबर हो जाएगा a² माइनस b² से b² कैंसिल आउट हो जाएगा, a से घट जाएगा। राइट है बात। फिर हम लोग इसका मान निकालेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, a ऊपर चला जाएगा तो ax/e हो जाएगा। यहाँ पर अपन ये a है वो अरे ay ऊपर चला जाएगा तो बटा a² माइनस b² हो जाएगा। राइट है बात, बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है। और इसमें अगर हम लोग इसने और भी क्या बोला है कि इसमें जो आंसर आया हमारे पास ये आया। ठीक है, अब प्रश्न देखो, अभिलंब लघु अक्ष के एक सिरे से गुजरता है। लघु अक्ष कौन सा होता है? लघु अक्ष हमारे पास कौन सा, एक तो ये दीर्घ अक्ष है और ये हमारे पास लघु अक्ष होता है। ठीक है, इस लघु अक्ष का एक सिरा अपन ऊपर वाला या फिर नीचे वाला कोई भी मान लेते हैं। अगर नीचे वाले ले लेते हैं तो 0, हो जाएगा माइनस का। अगर ये 0, से गुजरता है, 0, -b से गुजरता है तो x की जगह 0, x का 0 हो जाएगा, y की जगह -b हो जाएगा, तो ये a भी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा a² माइनस b² हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है। अब इसको अपन e के रूप में अगर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पर हम लोग सभी को a या b के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास a² b का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, जैसे एक तो यहाँ b² का मान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, तो इसको b² के रूप में कन्वर्ट कर दो, ये इसके रूप में हो जाएगा, बराबर e² हो जाएगा। ठीक है, b² का मान अपन ये जो कैसा दिया हुआ है, दीर्घवृत्त दे रखा है। ठीक है, दीर्घवृत्त दे रखा तो b² के रूप में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है a e है और यहाँ पर ये b, ये क्या हो जाएगा a, कुल मिलाकर a² बराबर क्या हो जाएगा b² प्लस a² e² हो जाएगा। तो b² का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, b², भाई ये सभी को यहाँ से a में कन्वर्ट कर दो, चलो a में बदलो या फिर b में बदलो, जिसमें आपको बदलना है वैसे बदल दो। अपन a को ऐसे लिखना है, b को मान बदल देता है, b² बराबर क्या हो जाएगा a² माइनस a² e² हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर b² दिख रहा है वहाँ पर हम लिख देंगे a² माइनस e² हो जाएगा, बराबर हो जाएगा a² और b² का मान हो जाएगा a² माइनस a² e² हो जाएगा। ठीक है, ये b² का मान हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a² हो जाएगा, a² e² हो जाएगा। यहाँ पर अपन वापस ले लेते हैं a²
माइनस ए स्क्वायर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर ए की घात 4 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा तो 1 माइनस ए की स्क्वायर हो जाएगा। राइट है बात। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की घात 4 हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारे पास ये आंसर निकल गया हमारे पास, ए की घात 4। ये भाई ई की घात 4 को यहाँ तो इधर रहने दो, यहाँ इसको इधर भेज दो, तो ई की घात 4 को इधर भेजा तो यहाँ पर ई की पावर 2 हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर हो जाएगा 0। बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है, और आराम से ऐसे प्रश्नों को आपको दिमाग में रखना होता है। ठीक है, ऐसा प्रश्न है। अगर हम लोग 85वां प्रश्न देख लेते हैं। 85वां प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। दीर्घवृत्त के केंद्र से इसकी किसी स्पर्श रेखा पर डाले गए लंबपथ का बिंदु पथ। सबसे पहले स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल देते हैं। ठीक है, और फिर लंबपथ की बात करेंगे। तो जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है ना, तो उसके हिसाब से अपने को तो बिंदु पथ से मतलब है। दीर्घवृत्त की देखो मेरी बात सुनो, दीर्घवृत्त पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, अपने को तो साइन कोस थीटा के फॉर्मेट में अपन मान लेते हैं। तो एक्स और एक हो जाएगा एक्स कोस थीटा, ए कोस थीटा हो जाएगा, ए साइन थीटा बटा ए स्क्वायर हो जाएगा। वाई का मान क्या हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा, और एक हो जाएगा बी कोस थीटा बटा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, सेंटर क्या है, सेंटर 0 0 से डाले गए लंब की, जैसे स्पर्श रेखा का समीकरण ये है। ठीक है, स्पर्श ये हमारे पास क्या देख रखा है, जैसे स्पर्श रेखा पर डाले गए लंबपथ कहाँ से डालना है, केंद्र से। तो 0,0 से अगर मैं लंब डाल देता हूँ, लंब डाल देंगे ये 0,0 से, और ये रेखा का समीकरण क्या है, x, और ये कट जाएगा और ये b कट जाएगा, तो x साइन थीटा बटा हो जाएगा हमारे पास a हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा y cos थीटा बटा b हो जाएगा, और -1 हो जाएगा बराबर 0। ये हमारे पास एक रेखा का समीकरण आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब यह क्या कह रहा है कि लंबपथ है, जो लंबपथ है ना, ये जैसे लंबपथ का समीकरण अपने को इसने पूछा है, तो लंबपथ का समीकरण क्या हो जाएगा, जैसे ये समीकरण है ना, इस समीकरण का अगर इसके लंबवत पूछे है तो इसके लंबवत क्या आ जाएगा, इसके लंबवत निकालेंगे तो इसकी एम आ जाएगी, सीधी सी बात है, और 0,0 से पासिंग होना चाहिए। और इसके लंब है तो इसका एम कितना हो जाएगा, जैसे इसका माइनस एक्स का गुणा, एक्स का गुणा कितना हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणा हो जाए साइन थीटा बटा ए हो जाएगा, और वाई का गुणा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बटा बी हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस टेन थीटा, और बी बाई ए हो जाएगा, ये एम का मान हो जाएगा। अगर हम लोग इसको एम डैश का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा, और टेन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग बात करेंगे तो ये इससे पासिंग आउट हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं होनी चाहिए। और ये हमारे पास m का मान निकल गया, और 0,0 से निकलना है, m का मान दे रखा है, बहुत नॉर्मल सा प्रश्न हो जाएगा। फिर इसका बिंदु पथ पूछा है, तो बिंदु पथ निकालने में तो कोई दिक्कत जैसी बात नहीं होनी चाहिए, अपने को तो m से मतलब है ना। जैसे अरे 0,0 से गुजरने वाला रेखा के y बराबर mx हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सेटलमेंट कर रहे हैं वापस। ठीक है ना, देखो ये हो जाएगा x बटा बी कॉस थीटा माइनस वाई बटा ए साइन थीटा बराबर 0 हो जाएगा। एक तो रेखा हमारे पास है ये, दूसरी रेखा हमारे पास है ये, इन दोनों की सहायता से अपने को तो बिंदु पथ चाहिए, मतलब थीटा हटाना कहने का मतलब तो थीटा हटाना है, तो कैसे इसको थीटा का मान इसमें हटा पाएंगे अपन। थीटा को तो विलोपित करना है मेरे को, किस में थीटा का विलोपित करना है, विलोपित जैसे मेरे को तो बिंदु पथ में जो मान चाहिए ना, उस मान के अकॉर्डिंग अपने को तो साइन थीटा और कोस थीटा से मतलब है। ठीक है, इन दोनों के अंदर ऐसा क्या किया जाए कि एक देखो इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये हट जाएगा, ये जैसे ही हटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2, देखो 2x बटा बी कॉस थीटा, और ये हट जाएगा और बराबर हो जाएगा 1। देखो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, b बटा 2x हो जाएगा। राइट है बात, b बटा 2x हो जाएगा, सीधी सी बात है भाई, हटेगा तब तो कॉस थीटा का मान ऐसे निकलेगा। अब अपने को तो देखो यहाँ तो ऐसे करो, इन दोनों की सहायता से को तो देखो इसी में भी यही प्रश्न है, जैसे वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के सापेक्ष दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए की किसी स्पर्श रेखा का ध्रुव का बिंदु पथ पूछा है इसने। देखो ध्रुव का बिंदु पथ पूछा है ना, तो ध्रुव का बिंदु पथ कैसा होगा, सबसे पहली बात तो ये है हमारे पास सर्कल दे रखा है एक तो,
और एक है हमारे पास ये है दीर्घवृत्त। तो सबसे पहले हम लोग दीर्घवृत्त की स्पर्शरेखा का समीकरण निकालेंगे और इस सर्कल की भी स्पर्शरेखा का समीकरण निकाल देंगे, ठीक है। देखो दीर्घवृत्त की जो इसने क्या बोला था, वृत्त के सापेक्ष दीर्घवृत्त की एक स्पर्शरेखा। देखो दीर्घवृत्त की स्पर्शरेखा क्या हो जाएगी, दीर्घवृत्त की स्पर्शरेखा हो जाएगी x और a cos थीटा बटा a स्क्वायर हो जाएगा, y b sin थीटा बटा b स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, 1 कट जाएगा, b कट जाएगा, तो x cos थीटा बटा a हो जाएगा और y sin थीटा बटा b हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1। इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसने क्या बोला, दीर्घवृत्त की स्पर्शरेखा के ध्रुव पूछे ना, किसके सापेक्ष पूछे, सर्कल के सापेक्ष। तो सर्कल के सापेक्ष सर्कल के सापेक्ष ध्रुव का जो समीकरण है, सर्कल के सापेक्ष, देखो सर्कल के सापेक्ष ध्रुव का बिंदु पद चाहता, ध्रुव को मान लेते हैं अपन x1, y1, ये 2 पॉइंट मान लिए मैंने ध्रुव के, ठीक है। अब ये ध्रुव के सापेक्ष अपन को स्पर्शरेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x1 और y1 बराबर हो जाएगा a स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अपने को इस दोनों में क्या करनी है, कंपेयर करना है, तभी तो अपने को तो वैल्यू निकलेगी मान। देखो दोनों का कंपेयर क्या करेंगे, इसमें और इसमें अपन को कंपेयर करके अपन को तो क्या पूछा है, ध्रुव का बिंदु पद, ध्रुव मैंने क्या मान लिया, x1 कोमा मान लिया, और इसका मेरे को सेंटर निकालना, इसका बिंदु पद निकालना मेरे को, तो x1 और कोमा y1 के रूप में अपन को समीकरण चाहिए। तो ये स्पर्शरेखा है, यही इसकी स्पर्शरेखा सेम है, ठीक है, तभी तो ध्रुव कहलाएगी ना। अब इस दोनों को कंपेयर किया तो cos थीटा बटा a x1 बराबर हो जाएगा y sin थीटा बटा sin थीटा बटा b और y1 बराबर हो जाएगा 1 बटा a स्क्वायर हो जाएगा, और cos थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 1/x1, और sin थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको ऊपर भेज देंगे b बटा a स्क्वायर y1, ठीक है। इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो हमारे पास 1/x1 का स्क्वायर और b स्क्वायर बटा a की घात 4 y1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं किस टाइप का समीकरण दिख रहा है, एक दीर्घवृत्त का टाइप का समीकरण दिख रहा है। तो जो दीर्घवृत्त का समीकरण है वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। इसका बिंदु पद हमें क्या निकला, दीर्घवृत्त बनाना, ठीक है। अगला हमारे पास प्रश्न है 87। अपने को तो बिंदु पद पूछा है। देखो यदि CP और देखो CP तथा CP दीर्घवृत्त x स्क्वायर प्लस y के दो अर्ध सयुग्मी व्यास है, CP और CD को व्यास लेकर, CP और CD, ये एक तो CP है एक CD है, CP और CD को व्यास लेकर वृत्त R पर कटते हैं, तो R का बिंदु पद अपने को पूछा है। तो जिस पर कटते हैं उसका बिंदु पद पूछा है, तो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट और D पॉइंट्स के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दे रखे हैं, a cos थीटा और b sin थीटा, दूसरा है -a cos थीटा और b sin थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट्स अपने जो प्रश्न दे रखा है ना, CP और CD है ना, ये दीर्घवृत्त के अर्ध संयुग्मी व्यास है। अगर ये अर्ध संयुग्मी व्यास है तो जो P के कोऑर्डिनेट्स, जो D के कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास फिक्स होते हैं, वो हमारे पास होते हैं a cos थीटा, और अपने पास तो एक दीर्घवृत्त दे रखा है भैया, जो दीर्घवृत्त दे रखा तो एक तो a cos थीटा हो जाएगा, दूसरा b sin थीटा हो जाएगा। अगर ये आपस में अर्ध संयुग्मी है, यानी अगर अर्ध संयुग्मी व्यास है, तो इसका मतलब हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा माइनस में a साइन थीटा और b cos थीटा, a साइन थीटा और b cos थीटा हो जाएगा, अर्ध संयुग्मी होगा तब। अब देखो दूसरी इसने क्या बोला है कि अर्ध संयुग्मी व्यास है, तो CP और CD को व्यास लेकर खींचे गए वृत्त R पर करते हैं, वृत्त R पर करते हैं। अपने को तो व्यास लेकर उसका बिंदु पद निकालना, मेरे जैसे C पॉइंट है हमारे पास, C एक C पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने 0,0 ले लिया। अगर मैं x को 0,0 ले लिया, एक तो अपने x ले लिया। भाई मेरी बात समझिए, व्यास का अगर समीकरण अपन ले लेते हैं, CP को व्यास मान लेते हैं, CP को व्यास मानकर खींचेंगे वृत्त का समीकरण, CP को व्यास मानकर, अगर ये CP को व्यास मान लेगा तो दूसरा एक x हो जाएगा, एक हो जाएगा x माइनस a cos थीटा,
दूसरा हो जाएगा y और दूसरा हो जाएगा y माइनस बी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और अपन इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा हो जाएगा सी डी को व्यास मानकर, जब मैं सी डी को व्यास मानूंगा तो हमारे पास हो जाएगा एक तो x हो जाएगा और एक हो जाएगा x प्लस ए साइन थीटा और y, एक तो हो जाएगा y और एक जगह बी y माइनस से बी कॉस थीटा हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। इन दोनों को सोल्व करके अपने को तो बिंदु पद निकालना है, तो इसका मतलब जिसको माना उसका हटाना पड़ेगा, साइन और कॉस को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं वापस इसको सही ढंग से सोल्व करके लिख दूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स ए कॉस थीटा वाई स्क्वायर माइनस वाई बी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए साइन थीटा वाई स्क्वायर वाई बी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा भाई, जो इसमें देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, जोड़ूंगा तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, लेकिन अपने को तो ये भी कटना चाहिए ना। तो फिर अपने ऐसा दोनों में ऐसा क्या किया जाए, कहने का मतलब अपने इस दोनों में ऐसा क्या किया जाए तो ये कट जाए। तो एक बार तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, चलो इस दोनों को जोड़ एक तो कट ही जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई बी कॉस्ट नहीं, अच्छा 2y एक वाई भी हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा वाई भी हो जाएगा वाई बी कॉस थीटा। ठीक है, वाई बी कॉस थीटा। अब देखो अपने को तो क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा वाई बी साइन थीटा और वाई बी कॉस थीटा। वाई बी साइन थीटा और वाई बी कॉस थीटा का मान कितना हमारे पास है, जो हमारे पास इसमें जो तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला हमारे पास प्रश्न है वो है, हमारे पास प्रश्न है एक अति परवलय एक्स स्क्वायर बटा 9 माइनस वाई स्क्वायर बटा 4 के उन जीवाओं के मध्य में, जीवाओं का समीकरण कभी भी निकालना है तो टी बराबर एस से निकालते हैं, सब जानते हैं। टी एक तो एक्स हो जाएगा और एक एक्स वन हो जाएगा बटा 9 हो जाएगा, वाई हो जाएगा एक वाई वन हो जाएगा बटा 4 और बराबर क्या हो जाएगा एस वन यानी एक्स वन का स्क्वायर बटा 9 हो जाएगा माइनस वाई वन का स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। राइट है बात। अब देखो ये पॉइंट्स किससे पासिंग हो रहा है, पॉइंट 1,2 से पास हो रहा है। ठीक है, अगर ये 1,2 से पास हो रहा है, अगर ये 1,2 से गुजरता है तो हमारे पास जो समीकरण है उसको निकालना है। तो x की जगह 1 लिख देंगे और y की जगह 2 लिख देंगे, x1 बटा 9 और y1 बटा 4 बराबर x1 का स्क्वायर बटा 9 और y1 का स्क्वायर बटा 4। ठीक है, अब देखो अपने को तो बिंदु पद चाहिए भाई, बिंदु पद का मतलब जहाँ जिस रास्ते से अपने को इसका बिंदु पद चाहिए उसका केंद्र बिंदु चाहिए। तो इस दोनों में ऐसा क्या किया जाए, हमारे पास इसके और समीकरण, अच्छा ये बिंदु पद निकल गया ना, अब तो इसको सोल्व भी करना था, केवल इसका बिंदु पद इसमें अपने को केंद्र बिंदु निकालना है। तो इसमें 1/9 कॉमन आ जाएगा ना, 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 इसमें ऑप्शन में आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास 89 रिजल्ट ओरिएंटेड मैटर है, ये भी आपको याद होना चाहिए। किसी स्पर्श रेखा के केंद्र पर डाले गए लंबपात का बिंदुपथ, केंद्र से अगर कोई लंबपात का बिंदुपथ निकालना है तो आप 0,0 अभी पीछे करवाया ना, उसी पॉइंट से है, ये भी उसी तरह का प्रश्न है। पहले वाले के x1 प्लस y1 का स्क्वायर तीनों में है, कोई दिक्कत नहीं। अति परवलय की बात कर रहा है तो बीच में तो क्या आएगा माइनस आएगा, तो प्लस वाला तो पहले से ही चला गया। ठीक है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर पहले आएगा तो ये चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। हालांकि ये प्रश्न पीछे आपको करवाए हुआ है, इस टाइप का आपको करना है। ठीक है, 90 क्वेश्चन भी बहुत सिंपल प्रश्न है। प्रश्न को पढ़िए, एक दीर्घवृत्त दे रखा है कि बिंदु पर स्पर्श रेखा सहायक वृत्त को दो
बिंदु पर मिले, यदि इन बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा केंद्र पर समकोण कोण अंतरित करती है तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या होगी। तो स्पर्शरेखा का समीकरण क्या होता है, एक्स बटा ए कोस थीटा हो जाएगा, वाई बटा बी साइन थीटा हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 1। तो सहायक वृत्त का समीकरण हम जानते हैं, सहायक वृत्त क्या है हमारे पास, सहायक वृत्त का समीकरण है। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसको सभी दो घात का समीकरण बनाना है तो इसको इधर भेज देंगे। भाई एक का मान ये है ना, अपने को तो दीर्घ उसके सहायक वृत्त के रूप में, मतलब अपन इसके लंबवत डालेंगे, उसकी कंडीशन डालेंगे तो अपने को तो द्वितीय संयुक्त समीकरण का मान निकालना है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, 1 के जगह मान कॉस थीटा वाई बटा 20 साइन थीटा, ये 1 का मान हो जाएगा। इसका ऐसे ऐसे लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, तो फिर हमने इसको क्रम से जमाया तो एक्स स्क्वायर का, अच्छा द्विघात संबंध दो इसका स्क्वायर भी बना दिया ना, तभी तो सभी की दो दो पावर हो जाएंगे ना, स्क्वायर नहीं बनेगा, 1 का स्क्वायर ऐसे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2xy बटा ए बी साइन कॉस। ठीक है, ए स्क्वायर का गुणा किया इधर के अंदर थे, गुणा किया, फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, भाई ये स्क्वायर तो कट जाएगा ना। ठीक है, और 1 माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ अपने से सही ढंग से लिखे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इसका गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इससे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर वाई स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास 0 के बराबर मानना, तभी तो ये लंबवत होगी, लंबवत की कंडीशन यही है। ये 1 से 1 कट गया, हाँ 1 से 1 कहाँ से कटेगा, 2 हो गए ना इसका 1। ठीक है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो बी स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, 0 के साथ भेज दिया, बी स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा। फिर देखो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ये है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करो। ठीक है, अपने को तो किससे मतलब है, अच्छा उत्केंद्रता निकालनी है, उत्केंद्रता निकालनी है तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी साइन में कन्वर्ट करो तो 1 माइनस है साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। ठीक है, देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर रिलेशन हमारे को पता है क्या है, सभी को बी में कन्वर्ट करो, यहाँ पे सी में सी स्क्वायर का मान निकालो। दिया हुआ क्या है दीर्घवृत्त, संबंध क्या होता है, ये ए ही होता है, ये बी होता है, यहाँ ए होता है, तो ए स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा।
तो बी स्क्वायर का मान हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। बी स्क्वायर का मान वापस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 0, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कट जाएगा एक तो हाँ पीछे ए स्क्वायर बचेगा ना। यहाँ ए स्क्वायर थोड़ी कटा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर बच गया, ए माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस आर स्क्वायर बच जाएगा। अपने को तो ई से मतलब है तो ई का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा। ई का मान 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा अंडर रूट। वो नॉर्मल क्वेश्चन था। नाइन्टी 91 क्वेश्चन है, ये भी आपको बिंदु पथ वाला प्रश्न दे रखा है। एक दीर्घवृत्त दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 6 की जो जीवा पी क्यू दीर्घवृत्त के को स्पर्श करती है। इसकी जीवा है जो इसको स्पर्श करती है, तो इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण और इसकी जीवा का समीकरण एक ही होना चाहिए। कहने का मतलब समझ आई बात। उसके बाद कंपेयर निकाल देंगे। अब इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा x प्लस 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 4 की स्पर्श रेखा का समीकरण। और एक तो हो जाएगा x एक कोस थीटा x एक भाई एक तो हो जाएगा x भाई मेरी बात समझो, इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए ना मेरे को। अच्छा इसको स्पर्श करते हैं। अच्छा दीर्घवृत्त है, सबसे पहले दीर्घवृत्त के रूप में बना देते हैं इसको, ठीक है। एक्स स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर बटा 1 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा, राइट। ये दीर्घवृत्त के रूप में बना दिया। इसको x है एक, तो x को मान लेंगे 2 एक कोस थीटा 2 कोस थीटा बटा 4 हो जाएगा, सही है। फिर देखो वाई स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा बटा 1 हो जाएगा, सीधी सी बात है। और फिर हमारे पास कितना हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। तो ये 2 बार कट गया तो x cos थीटा बटा 2 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर साइन थीटा। हाँ वाई 2 वाई है ना, एक तो वाई साइन थीटा ले लिया, एक साइन थीटा, तो एक वाई कट जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। ये हमारे पास स्पर्श रेखा का समीकरण आया। वो दूसरी है इसकी जीवा का समीकरण है। तो इसकी जीवा का समीकरण क्या हो जाएगा हमारे पास x1 2y1 बराबर हो जाएगा 6। इन दोनों का कंपेयर कर, दोनों की एक जैसी बात है ना। ये जीवा का समीकरण है, ये तो जीवा का समीकरण है। जीवा का समीकरण x1, y1 है, दोनों को एक ही चीज़ है। अब दोनों की सहायता से अपन को निकालना है। देखो cos थीटा बटा 2, यहाँ पर x का गुणक हो जाएगा x1 बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा 2y1 बराबर हो जाएगा 1/6। फिर यहाँ इन दोनों को ले लेंगे तो cos थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 इधर भेज देंगे तो हो जाएगा x1 बटा 3 साइन थीटा बराबर ये 3 1/3y नहीं y1 बटा 3 हो जाएगा। फिर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो x1 का स्क्वायर बटा 9 हो जाएगा और y1 का स्क्वायर बटा 9 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो कुल मिलाकर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 9। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, आराम से इसे प्रश्न को कर सकते थे। 92 क्वेश्चन है। देखो 92 क्वेश्चन भी अच्छा प्रश्न है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। परीक्षा में आपके ये प्रश्न ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि एक अति परवलय एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर के बिंदु सी टी माइनस सी बटा टी पर खींचा गया अभिलंब वक्र को पुनः इसी बिंदु पर मिलाता है। तो ये आपके हालांकि ऐसे रिजल्ट ओरिएंटेड मैटर होता है जिस दिमाग में रखने पड़ते हैं आपको, ठीक है। लेकिन अपने पास क्या दे रखा है एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, तो इसकी एम निकाल देंगे मैं और इसकी एम
इस पॉइंट पर निकाल देंगे, सीधी सी बात है। अभिलंब वक्र को पुनः इस पॉइंट्स पर मिलाता है, तो इसकी अभिलंब मिला लेंगे तो इसकी जो m आएगी उसका अभिलंब का समीकरण अपने पास निकाल देंगे और उससे निकलने वाला समीकरण निकाल देंगे और इस पॉइंट से गुजार देंगे। रीटी बात। तो देखो मेरी बात समझो, अति परवलय का समीकरण मेरे पास है एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। पॉइंट क्या दे रखा है हमारे पास, सी टी, और दूसरा दे रखा है सी बटा टी। हमारे पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं, सी टी और एक है सी बटा टी। अब आपको दिमाग में ये रखना है कि इससे अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो पहला एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। पहला y हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा c। कुल मिलाकर यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास मिला वो हमारे पास आया माइनस वाई, और ये पॉइंट पर अपने को डी वाई बाई डी एक्स है, इस पॉइंट पर खींचा गया। इस पॉइंट पर खींचा गया अभिलंब का समीकरण कितना हो जाएगा मेरे पास, इसका अभिलंब पूछा है ना, तो m का मान कितना हो जाएगा, माइनस और उल्टा हो जाएगा, माइनस और उल्टा मतलब 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन वाई हो जाएगा, सीधी सी बात है। राइट है बात, प्लस 1 अपॉन वाई हो जाएगा ना। अब y का मान कहाँ से लगेगा, y का मान दे रखा है, देखो y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस x1। x1 का मान कितना, y1 का मान कितना हमारे पास दे रखा है c बाई टी, और m का मान कितना है 1 अपॉन वाई। 1 अपॉन वाई मतलब एक y का मान तो c बाई टी लेकर है, तो y का मान c बाई टी दे रखा है, तो ये हो जाएगा c बाई टी, y का मान c बाई टी हो जाएगा। x माइनस x1 का मान हमारे पास कितना है, सी टी दे रखा है, बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न था 92 वाला। अब देखो t बाई सी हो जाएगा ना, अरे t बाई सी हो जाएगा ना, देखो मेरे थोड़ी सी गड़बड़ होगी यहाँ पर। देखो फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का इंडिकेशन, सेकेंड एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया, तो x इसके बटा में चला जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा। तो ये देखो इसका हो जाएगा x बटा y, सही है ना। x का मान कितना है हमारे पास, x का मान ऊपर है, x का मान कितना है सी टी है, तो ये सी टी रख दिया, ये कट गया, तो ये टी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। समझ में आई बात, तो ये टी स्क्वायर आ जाएगा, तो y माइनस सी टी बटा टी स्क्वायर एक्स माइनस सी टी। अभिलंब पुनः किस पॉइंट पर मिलता है, अभिलंब पुनः पॉइंट है वो हमारे पास है सी टी डैश सी बटा टी डैश, इस पर पॉइंट्स मिलता है वापस। तो इस पॉइंट से वापस सेटिस्फाई करवा देंगे, सी बटा टी डैश सी बटा टी स्क्वायर, एक्स का मान है सी टी डैश माइनस सी टी। राइट है बात, भाई इसी पॉइंट्स पर वापस मिलता है ना। अब देखो आपको क्या करना है, टी टी डैश को कॉमन ले लें, एलसीएम ले लेंगे तो सी टी हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा सी टी डैश बराबर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर सी टी डैश माइनस सी टी। और फिर देखो माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो ना, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, उसके बाद देख लो ये प्लस का, ये माइनस का कट जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास टी की पावर 3 और टी डैश हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा -1, टी क्यूब टी डैश -1। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 93 क्वेश्चन नंबर देखो 93। T1 T2 बराबर माइनस, देखो एक दीर्घवृत्त के नाभिलंब के धनात्मक सिरे पर खींचा गया विलंब अति परवलय एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर को T1 और T2 पर मिलता है, तो T1 T2 का मान कितना है। यहाँ पर भी वही है प्रश्न, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब पर खींचा गया अभिलंब का समीकरण अपने निकाला भाई, अभिलंब का समीकरण। और ये भी प्रश्न उसी के जैसा ही है, आपको सबसे पहले आपको देखा है इसने बोल क्या बोला, नाभिलंब के धनात्मक सिरे पर खींचा गया। यहाँ पर नाभिलंब का धनात्मक सिरा काम करेगा, तो सबसे पहले अगर आपको नाभिलंब के धनात्मक सिरे का पता है तो इस प्रश्न को आप कर पाएंगे। खींचे गए अभिलंब परवलय एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर अति परवलय को T1 और T2 पर मिलाता है, T1 और T2 पर मिलाता है। तो
बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि अपन इस प्रश्न को अगर करें देखो, दीर्घवृत्त है तो दीर्घवृत्त कैसा होता है? सबसे पहले दीर्घवृत्त ऐसा होता है, इसके नाभिलंब का सिरा कौन सा होता है? ये होता है। एक हो जाएगा हमारे पास, एक तो हो जाएगा बी ए ई हो जाएगा और एक हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, राइट है बात। और इस नाभिलंब की सिरे की ढाल कितनी हो जाएगी? अभिलंब की ढाल पूछी है ना, तो इसके अभिलंब की इसके ऊपर डालेंगे, अभिलंब की ढाल कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन ई हो जाएगी। तो अभिलंब का समीकरण कितना होता है? देखो, अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए। m का मान 1 अपॉन ई है। x माइनस x1 का मान कितना है? ए ई है, ठीक है। x1 का मान ए ई है। और अब हमारे को इसमें y का मान निकालना है, सीधी सी बात है। तो y का मान यहाँ से कितना निकल गया? y बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, माइनस प्लस x अपॉन ई हो जाएगा, और फिर हम लोग इसका हो जाएगा a हो जाएगा, राइट है बात। ये y का मान निकल गया। अब देखो, y है x y बराबर c को जहाँ पर मिलाता है ना, उसके जो देखो यहाँ पर मिलाता है तो यहाँ अपने पास y का मान ये रख देंगे, तब ये x के अंदर इसके द्विघात समीकरण रूप में बन जाएगा। देखो, x का तो मान x रखना है, y का मान देखो बी स्क्वायर अपॉन ए एक्स अपॉन ई माइनस ए बराबर सी स्क्वायर, राइट। और यहाँ हमारे पास इसको इससे गुणा कर देंगे, एक्स बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई माइनस एक्स ए बराबर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब x बराबर एक तो सी टी 1 पर मिलाता है, दूसरा सी टी पर सी टी 2 पर मिलाता है, राइट है बात। तो यहाँ पर जो हमारे पास है उनका गुणनफल है वो माइनस, इसमें अगर हम लोग गुणनफल देखेंगे तो हमारे पास गुणनफल कितना निकलेगा? पर गुणनफल देखना है ना मेरे को, तो इन दोनों मूलों का गुणनफल सी स्क्वायर T1 T2 बराबर माइनस बी बाई ए। बी का मान यहाँ पर कितना मेरे पास सी बाई ए, सी का मान कितना है यहाँ पर हमारे पास? माइनस है सी क्यूब, नहीं सी स्क्वायर, माइनस सी बाई ए का मान क्या यहाँ पर 1 अपॉन ई है, 1 अपॉन ई माइनस का 1 अपॉन ई, ठीक है। और यहाँ हम निकालेंगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T1 T2 का मान कितना हो जाएगा? माइनस से माइनस कट जाएगा, तो T1 T2 का मान हो जाएगा ई। T1 T2 बराबर ई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा 1। नहीं सॉरी, माइनस का फर्क कहाँ से आ जाएगा ना, कुछ गड़बड़ कर दिया ना इसमें। अच्छा, ये माइनस तो आगे फॉर्मूला का तो रहेगा ना, माइनस प्लस का नहीं, माइनस का ही आ जाएगा। मित्रों, प्रश्न को समझना आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है। प्रश्न जब आपको समझ में आ जाएगा ना, तो उस प्रश्न को आप आराम से ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। देखो, अति परवलय के अनंत स्पर्शियों के बीच का कोण निकालना है। अनंत स्पर्शियों के बीच का कोण निकालना, तो सबसे पहले जो अनंत स्पर्शियों के बीच का कोण का फॉर्मूला है ना, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। देखो, अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण हमारे पास दे रखा है 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 36y माइनस 68 बराबर 0, राइट। अब देखो, थीटा का मान निकालना तो tan इनवर्स 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई यही होता है ना फॉर्मूला हमारे पास। 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बटा ए प्लस बी होता है, फॉर्मूला यही होता है ना। दो आपको संयुक्त रेखाओं के बीच का कोण पूछा है, ये संयुक्त रेखा ही समझो ना, इसके बीच का कोण पूछा है इसने। तो यहाँ पर अपन कितना निकल, tan इनवर्स 2 अंडर रूट ए एच स्क्वायर एच का मान कितना हो जाएगा 0, ए बी का मतलब ये ए है और बी का मान ये है 936 हो जाएगा, तो ये प्लस का 36 हो जाएगा बटा ए प्लस बी, यानी ए का मान ये, बी का मान ये, माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 बटा 5 हो जाएगा, tan इनवर्स 12 बटा 5, ठीक है। अगला हमारे पास प्रश्न है 95 क्वेश्चन भी देखो, बड़ा अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले इस प्रश्न को अपन
थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, एक अति परवलय है ए बी सी, दीर्घवृत्त आपको दे रखा है ए बी सी दीर्घवृत्त समीकरण देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, ये बराबर हो जाएगा 1, मतलब 6 का भाग दिया तो 2 आ जाएगा, 6 का भाग दे दिया, राइट है बात। तो इस टाइप से में आ जाएगा। तो यहाँ जो प्रश्न है ना वो समझना है, यहाँ जो पॉइंट मानेंगे वो एक तो हो जाएगा √6 cos थीटा √2 sin थीटा, ये cos थीटा b sin थीटा हो जाएगा। इस पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहा है ना, ये क्या कह रहा है, ऐसे 4 बिंदु है कि प्रत्येक की केंद्र से दूरी है वो 2 है। उन बिंदु पर खींच के स्पर्श रेखाओं से निर्मित जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। यहाँ जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा ना उसको निकालना है। तो यहाँ हमारे पास इसके ऊपर भी जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी ना, तो सबसे पहले तो ये जो x और y की कोऑर्डिनेट्स आई है ना हमारे पास, इसने क्या प्रत्येक केंद्र से दूरी कितनी है 6, इस पॉइंट्स की केंद्र से दूरी हमारे पास 4 है, 2 है। तो 0,0 पॉइंट का सर्कल का जो इक्वेशन बन जाएगा, सीधी सी बात सर्कल बनेगा। तो वो हो जाएगा हमारा सर्कल नहीं है अपने, हाँ सर्कल बन जाएगा ना भाई। अच्छा, ये पॉइंट इसने क्या बोला, ऐसे 2 पॉइंट है, प्रत्येक बिंदु, अच्छा प्रत्येक बिंदु की जो भी जितने भी बिंदु आएंगे ना उसकी केंद्र से दूरी है 2 है, प्रत्येक बार इस केंद्र से दूरी है वो 2 होनी चाहिए, राइट है बात। तो जब भी 2 दूरी आएगा, प्रत्येक बार 2 दूरी आएगा, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, भाई ये x2 माइनस x1 का इनके बीच की दूरी निकाल देंगे, √6 माइनस 6 cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 6 cos स्क्वायर थीटा, √2 sin थीटा माइनस 0 करेंगे तो 2 sin स्क्वायर, बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास x बराबर 4 आ जाएगा, राइट है बात। फिर अपने क्या करना है, एंगल निकालना है। तो ये अपन इसको लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, नहीं 2 हो जाएगा, बराबर 4। भाई इसको 2 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 मान लेंगे तो हमारे पास 4 cos स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/2 और cos थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/√2, यानी कितने डिग्री आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। और 45 डिग्री पर आपने को 2 4 भुजाएं दे रखी है, तो एक भुजा भी 45 डिग्री, दूसरी 45 पर कौन सी चारों भुजा दे रखी है, तो एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, सीधी सी बात है भाई। एक 45 डिग्री है, दूसरा इससे अपन को और किस किस का मान होता है, 3π/4 का मान होता है, एक 5π/4 का मान होता है, एक 7π/4। तो इसका मतलब ये जो संयुग्मी व्यास के सिरे है, तो इसका मतलब जो एरिया निकल जाएगा वो कितना हो जाएगा 2a × 2 भी हो जाएगा, सीधी सी बात है। ए का मान ये पड़ा, बी का मान ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4a भी हो जाएगा फॉर्मूला। 4a का मान हमारे पास √6 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 √12 हो जाएगा, ठीक है, √12 हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा, लेकिन हाँ √12 हो जाएगा ना। और √12 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 × 12 हो जाएगा, 3 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 नहीं 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 √3 हो जाएगा इसका आंसर। 96 भी अच्छा प्रश्न है, आप आराम से ऐसे प्रश्न को कर लेते हैं। किसी अति परवलय के समांतर अनंत स्पर्शियों के बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री है, तो इसके संयुग्म में अति परवलय की उत्केंद्रता कितनी होगी। संयुग्म में अति परवलय पूछा है, तो संयुग्म में अति परवलय का फॉर्मूला क्या होता है, 1/e² + 1/e का स्क्वायर बराबर होता है 1, ठीक है। और इसके बीच का अपन को जो इसने क्या बोला, अनंत स्पर्शियों के बीच का कोण कितना 120 डिग्री है,
तो अनंत स्पर्शों के बीच का कोण का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? थीटा बराबर ई का मान कैसे निकालते हैं? ई बराबर 2 साइन इनवर्स नहीं 2 सेक इनवर्स ई बराबर हमारे पास 120 डिग्री आ गया, राइट है बात। अनंत स्पर्शों के बीच के कोण तो ऐसे निकालेंगे अपन तो भाई। अनंत स्पर्शों के बीच के कोण का फॉर्मूला तो यही हमारे पास होता है ना, 2 सेक इनवर्स ई। ठीक है, आपके पास ये ऐसे सारा बोल आपने आपको कहिए दिमाग में आ रहा था 2ab बटा अंडर नहीं 2ab बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हो सकता है, 2 tan इनवर्स बी बाई ए भी हो सकता है, राइट है बात। और ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अपने को ई के अंदर ये की फॉर्मूला था 2 सेक इनवर्स ई बराबर 120 डिग्री। यहाँ से अपने सेक इनवर्स ई का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। तो ई बराबर हो जाएगा हमारे पास सेक 60 डिग्री हो जाएगा। और सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है हमारे पास? ई बराबर हमारे पास हो जाएगा सेक 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, और मान निकाल लेंगे तो भाई 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/e डैश का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। और 1/e डैश का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। 1/e डैश का मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ई डैश बराबर हो जाएगा 2/√3। 2/√3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, %97 भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। दीर्घवृत्त के चर दीर्घवृत्त x² बटा a² प्लस y² बटा b² बराबर 1 के 4 बिंदुओं पर खींची गई अभिलंब इसके अक्षों को p और q पर बिंदु पर मिलाता है। यदि दीर्घवृत्त को उत्केंद्रता E को P और Q को मध्य बिंदु का बिंदु पद एक शंकव है तो इसकी उत्केंद्रता कितनी होगी आपको चेक करना है। तो अभिलंब का जो समीकरण होता है ना वो एक फिक्स होता है। दीर्घवृत्त पर अभिलंब का जो समीकरण होता है ना वो तो एक फिक्स ही होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ए सेक अल्फ़ा बी कोसेक अल्फ़ा बराबर a² माइनस b²। कोई इश्यूज़ नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखो ये एक दीर्घवृत्त पर अभिलंब का समीकरण होता है। खींचा गया अभिलंब x अक्षों को P और Q बिंदु पर मिलाता है। P और Q बिंदु पर अक्षों पर मिलाता है तो अक्षों पर जिस पॉइंट्स पर काटेंगे ना उस पॉइंट्स को चेक करना पड़ेगा अपन को। तो फिर इसने देखो उत्केंद्रता E है, यदि दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता E है तो इसके मध्य बिंदु के बिंदु पद संकव है तो उसकी भी उत्केंद्रता E है आएगी। आपको कैसे आएगी चेक करना, सॉल्व करना था आपको। देखो बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है। आप इसकी जब प्रश्न को सही तरीके से आप हल करेंगे भाई, एक सही तरीके से एक सिंपल वे में साइन और कॉस के रूप में इसको हल करेंगे। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं a बटा कॉस फाई b बटा साइन फाई बराबर हो जाएगा a² माइनस b², राइट। तो यहाँ तो x भूल गया ना मैं, तो यहाँ y हो जाएगा, यहाँ x यहाँ y हो जाएगा। ठीक है, जब x का मान 0 करेंगे, जैसे x का मान 0 डाला तो y का मान कितना निकला? y का मान देखो माइनस इधर चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा b² माइनस a² हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन फाई हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा ये b आ जाएगा यहाँ नीचे। ठीक है, और जब y का मान 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा a² माइनस b² कॉस फाई बटा हो जाएगा a। x का पॉइंट भी निकल गया, y का पॉइंट भी निकल गया। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट है ये हमारे पास देखो, पहला अपने x y अक्ष एक पॉइंट यहाँ लिखा, x का मान 0 किया, y का मान कितना, x का मान 0 और y का मान यहाँ पर निकल गया। देखो ये b² माइनस a² बटा b साइन फाई। दूसरा x का y का मान 0 गया
तो एक्स का मान निकल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं कॉस फाइव बटा ए और 0 हो जाएगा। फिर इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना था, एक्स वाला इसको जोड़ेगा, तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट वो हमारे पास हो जाएगा भाई 2x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, इसके आगे 2 लगा देंगे बस, नहीं मिड पॉइंट है ना, ये तो 2x का मान आ जाएगा ना यहाँ पर, देखो ये 2x और 2y हो जाएगा अगर ये x और y है तो, ठीक है। तो 2x का मान कितना हमारे पास आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए कॉस फाइव, और 2y का मान कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी साइन फाइव, और अपने को तो मान इसका निकालना है, फाइव हटाना है मेरे को। फाइव कैसे हटाएंगे अपन, चेक करो पहले तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसमें इसका स्क्वायर करके माइनस लगा देंगे, इसका देखो इसका माइनस इसको प्लस लगा देंगे, फिर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 2y स्क्वायर, नहीं दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ देंगे, रह गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, एक तो ये बचेगा। नहीं ये साइन कॉस कटेगा नहीं ना, अपने को तो शीटा हटाना है कहने का मतलब, तो दोनों में इसमें इसका भाग देते तो या तो ऐसे करो या फिर देखो एक काम कर सकते हैं, 2x इधर दे देंगे, ये इधर दे देंगे, ये इधर डाल देंगे, राइट है बात, तब हो जाएगा इसका मान ए का कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ax बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस फाइव, और यहाँ हो जाएगा 2by बराबर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन फाइव, इसका स्क्वायर करेंगे जोड़ेंगे तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4b स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, राइट है बात। तो अब अपन को देखना पड़ेगा, अपन को एक चीज़ सोचनी पड़ेगी, इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर किया, फिर हमने जोड़ दिया तो हमारे पास एक आ जाएगा, ठीक है। और अब मेरे को तो इसका बिंदु पद चाहिए ना, बिंदु पद कैसे निकालेंगे, बिंदु पद निकालने में भाई देखो 4a स्क्वायर का भाग दे दिया तो एक्स स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर का भाग 4a स्क्वायर बी स्क्वायर का भाग दिया, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर बटा हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट है बात। अब थोड़ा सा अपन को सोचें, थोड़ा सा बुद्धि लगा दिमाग लगा दें अपन, तो उत्केंद्रता पूछिए इसने, तो उत्केंद्रता पूछिए, तो उत्केंद्रता निकालने के लिए तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे ना, ई के रूप में अपन इसको फॉर्मेट में ई के फॉर्मेट में रख देते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर भाई ए स्क्वायर में बी स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो सब ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर का स्क्वायर बटा 4 इसके ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये तो फॉर्मूला होता है किसका, दीर्घवृत्त के लिए तो फॉर्मूला यही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर में संबंध ये होता है, तो ये इसकी पावर हो जाएगी 4, ठीक है। तो 2 पावर और 2 पावर में ये 2 पावर कट गए, राइट, समझ में आई बात। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर भाई एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा ना इसके, तो इसको मैं ऐसे इसके नीचे क्या डाल सकता हूँ, ए स्क्वायर ए की घात 4 ए स्क्वायर ई की घात 4
बटा 4 वाई स्क्वायर 1 की घात 4 1 की घात 4 4b स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा 1। तो ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास वही होता है ई निकालने का, अंडर रूट ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। इसका मान कितना हो जाए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बड़ा भाग देंगे तो कट जाएगा, सीधी सी बात है। तो केवल ये जगह बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बचेगा, तो ये ई आएगा ना आंसर। तो